समंदर में आपको सीप मिल सकते हैं और मरुधरा में, मरुस्थल में दूर दूर तक खीप और कूचे, लेकिन परमाणु नगरी के पास स्थित भादरिया गांव में रेत के बीच ज्ञान का समंदर है। पोखरण के पास स्थित भादरिया गांव में देश की ही नहीं बल्कि एशिया की प्रमुख पुस्तकों का संग्रह भादरिया स्थित भूमिगत पुस्तकालय है। अगर इस पुस्तकालय को एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज वर्ल्ड बुक डे पर आपको रेगिस्तान में किताबों के भंडार से रूबरू करवाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। थार का नाम आता है तो स्वतः ही दिमाग में रेगिस्तान और रेत के टीलों का दृश्य बनने लगता है, लेकिन किसी ने सोचा होगा कि इन रेतीले धोरों के बीच एक ऐसी भी जगह है जहां ज्ञान का अथाह भंडार भरा पड़ा है। मरु प्रदेश के तपते रेतीले धोरों के बीच भारत पाक सीमा पर स्थित सरहदी जिला जैसलमेर वैसे तो विश्व मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखता है। इसी जिले में जैसलमेर पोखरण के बीच प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भादरिया राय माता मंदिर स्थित है, जहां जगदम्बा सेवा समिति ने एक विशाल पुस्तकालय की नींव रखी है। पहले शुरू में ये घर घर जाकर के, हर घर में जाकर के भिक्षा लेकर के अपना काम करते थे। उसके बाद में ये शुरू से गौ सेवा, पर्यावरण और शिक्षा से संबंध में विशेषकर रुचि रखते थे। इस कारण उनके शिक्षा के लिए उन्होंने और पर्यावरण के लिए भारी संख्या के अंदर अपने मंदिर और मंदिर के आसपास नौरण में कई जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया, नशा मुक्ति का कार्य किया। दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथ हो या फिर भारत के तमाम उच्च न्यायालयों के निर्णयों के पुस्तक, छोटे बड़े लेखकों के आलेख हो या फिर महापुरुषों की जीवन कथाएं, सभी यहाँ पर मौजूद है। इस पुस्तकालय में करीब 8 से 9 लाख पुस्तकों का संग्रह किया गया है। इस अंडरग्राउंड लाइब्रेरी को कुछ ही महीनों में आमजन के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिससे देश के युवाओं को एक ही छत के नीचे सारे ग्रंथों और महापुरुषों के जीवन कथाओं के साथ ही विभिन्न देशों की पुस्तकों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। भादरिया में हमारे कुलदेवी का स्थान है, भाटियों की कुलदेवी स्वांगिया जी का। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और इस सौभाग्य के साथ एक और सौभाग्य उस दिन जुड़ गया जब यहाँ पर हमारे गुरु आदरणीय संत हरबंस सिंह जी निर्मल ने यहाँ पदार्पण किया और 40 साल तक यहाँ पर रहे और अपनी अनवरत सेवा और उनकी जो सोच, बुद्धि और विवेक के साथ उन्होंने यहाँ पर एक तो पहला पड़ाव उन्होंने गायों के लिए किया। 21 अप्रैल 1983 को विशाल ग्रंथागार की स्थापना, विश्व की प्रमुख दर्शन, नीति, इतिहास, ज्ञान विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र, जीव जगत, चिकित्सा विज्ञान, शब्दकोश सहित विभिन्न विषयों पर विश्व की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह किया। विश्व के कुल 11 धर्मों में 7 धर्मों का संपूर्ण साहित्य उपलब्ध, कानून की आज तक प्रकाशित सभी पुस्तकें, वेदों की संपूर्ण श्रृंखलाएं, भारत का संविधान, विश्व का संविधान, जर्मन लेखक एफ मैक्स मुलर की रचनाएं, पुराण, एनसाइक्लोपीडिया की पुस्तकें, आयुर्वेद, इतिहास, स्मृतियां, उपनिषद, प्रधानमंत्रियों के भाषण, विभिन्न शोध की पुस्तकों सहित हजारों तरह की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध। मंदिर के किनारे 15,000 वर्ग फीट में बने विशाल पुस्तकालय में 3 गुना 6 फीट के आकार की 562 अलमारियां, 16,000 फीट लंबी रैक बनाकर करीब 8 लाख पुस्तकों को स्थान दिया गया है। इस पुस्तकालय में 18 कमरे बनाए गए हैं। यहाँ बाहर से आने वाले शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय में विभिन्न राष्ट्रों की नई पुरानी मुद्राएं और नोटों के संग्रहण के लिए भवनों का निर्माण भी हुआ है। कुछ कई दोस्तों से सुना था कि 9 लाख पुस्तकें हैं यहाँ पे, तो देखने के लिए चले आए और माता जी का मंदिर है तो दर्शन भी हो गए। कैसा लगा आपको ये देख के? आज तक मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा हमारे इंडिया में, और राजस्थान में हमारे नज़दीक में इतना मिल जाएगा देखने के लिए कभी नहीं सोचा था। अनबिलीवेबल चीज़ है ये, अंडरग्राउंड इतना लाइब्रेरी बनाया हुआ है, अनबिलीवेबल है। मतलब पुस्तकालय में ये है व्यवस्था। पुस्तकों की देखरेख और संरक्षण के लिए करीब 562 अलमारियां बनाई गई, जिसमें लाखों पुस्तकें रखी गई हैं। यहाँ 16,000 फीट की रैक बनाई गई है। इसी तरह दुर्लभ साहित्य की माइक्रो सीडी बनाने और उन्हें रखने के लिए यहाँ पर 18 कमरों का भी निर्माण कराया गया है। यहाँ बनी 4 गैलरियों में से 2 करीब 275 फीट, 2 करीब 370 फीट लंबी हैं।
अध्ययन के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण कराया गया है जिसमें 4000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। रेगिस्तान की धरा पर शक्तिपीठ भादरिया गांव में देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय को चलाने वाली भादरिया सेवा समिति का कहना है कि इसके संस्थापक संत हरवंश सिंह महाराज का ये सपना था कि इस विशालकाय पुस्तकालय का शुभारंभ राष्ट्रभक्त के कर कमलों से हो। उनका ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर सकते हैं। भादरिया राय महाराज की एक परिकल्पना थी कि जैसलमेर शिक्षा की दृष्टि से तो दूर है, लेकिन एक शिक्षा का एक अनूठा भंडार है, वो जैसलमेर में उन्होंने स्थापित कर दिया। लाखों की संख्या में यहाँ पर किताबें हैं वो रखी गई है और कहीं ना कहीं देश दुनिया से जो भी लोग इसके बारे में सुनते हैं, इसके किस्से सुनते हैं, तो हर कोई रोमांचित हो जाता है कि विशाल भूभाग के रेगिस्तान में एक शिक्षा का एक कथा भंडार होगा। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।